हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, डेली आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो हम यहाँ पे आपकी डेली बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। वो विभिन्न आपके जो क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, हम सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहे हैं और बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और फिलहाल जो हमारा आज का सब्जेक्ट है वो है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी के बहुत ही नए और फ्रेश क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे क्लास अटेंड कीजिए। और चलिए स्टार्ट करें सेशन। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। दोनों भावों का मध्यवर्ती स्थान कहलाता है। तो ऑप्शन है भाव स्थल, त्रिकुटी, भ्रिकुटी या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स फिलहाल हमारा जो सेशन यहाँ पे चल रहा है जनरल हिंदी का, उस पर हम लोग यहाँ पे जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है कंटेंट जो है, उस पर हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कीजिए। इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 43, दोनों भावों के मध्यवर्ती स्थान क्या कहलाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूनिक भी है, आप इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, हिंदी के बहुत ही नए और फ्रेश क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो बिल्कुल क्लास मिस मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिकुटी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 44, स्त्री जिसे स्वामी प्रेम ना करे कहलाती है। ऑप्शन है दुर्भागा, स्वकीय, परकीय या प्रेम विहिता। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, स्त्री जिसे स्वामी प्रेम ना करे वो क्या कहलाएगी। चलिए देखिए बताइए। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहली बार देखा होगा, इससे पहले कभी आपने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं होगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट दुर्भागा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, दुर्भागा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, जो कठिनाई से समझ आता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है दुर्बोध, दुर्जन, दुर्लभ्य, दुसाध्य। चलिए आंसर कीजिए। दुर्जन तो नहीं होगा, बी को पहले काटो। अब बताओ, जो कठिनाई से समझ में आता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर दुर्बोध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। मुश्किल से खाया जाने वाला कहलाता है। ऑप्शन है दुर्भेक्ष, सुरभेक्ष, कुर्भेक्ष या अपाच्य। चलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, टाइमिंग तो आप सभी को पता है कि हम सुबह 7 बजे जनरल हिंदी का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो डेली सुबह 7 बजे आप लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स टाइम है सुबह 7 बजे का। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मुश्किल से खाया जाने वाला क्या कहलाएगा, दुर्भेक्ष। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 47, जंगल में लगी आग कहलाती है। तो ऑप्शन है अग्निय, दावानल, हवानल या नावानल। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बच्चे हर बार इसका आंसर ढूंढने में कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत करके आते हैं। ठीक है, जबकि इतना कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए बताइए, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। जंगल में लगी आग क्या कहलाएगी, अब बताइए आंसर। देखिए जंगल में लगी आग को हम क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी हो उसे कहते हैं। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे कहते हैं। तो ऑप्शन है गंगाधर, यशोवर्मन, मनु या दामोदर। चलिए आंसर कीजिए। इसको भी नोट कर लेंगे, यूनिक क्वेश्चन है। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे। नोट कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन को, और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 49, वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो कहलाता है। ऑप्शन है हीरो, धीरवीर, धीरोदत्त या ओजस्वी। तो वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो कहलाता है, क्या कहलाता है।
आप इसको भी नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स आप लोग क्लास को अपने फ्रेंड्स फैमिली में आप शेयर कीजिए जो यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उन सभी को आप ये क्लास शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 49 है ना। वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो। धीरोदात्त, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 50 क्या है हमारा, जिसकी कोई इच्छा ना हो कहलाता है। ऑप्शन है निर्लिप्त, निराश, निष्प्रिय, निर्वाध। जिसकी कोई इच्छा ना हो उसे हम क्या कहेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लेंगे। आप हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यूनिक है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जिसकी कोई इच्छा ना हो उसे हम क्या कहेंगे, निर्लिप्त कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लिया, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 51 आपका। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है। सो ऑप्शन है नेपथ्य, हेपथ्य, पृष्ठभाग या पृष्ठभूमि। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, कभी सोचा है आप लोगों ने। आप लोग जो परफॉर्म करते हो स्टेज पर, तो स्टेज का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रंगमंच मतलब स्टेज, ठीक है, जहाँ पर प्रस्तुति देते हैं ना, कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं अपना, उसे हम रंगमंच या स्टेज कहते हैं। तो बैक स्टेज हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन 51, देखिए इसका आंसर क्या होगा बताइए, नोट कर लेंगे इसको भी। नेपथ्य कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए कितना यूनिक है इसका आंसर भी, नेपथ्य कभी आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए यहाँ पे, नाटक का पर्दा गिरना कहलाता है। ऑप्शन है अंत, विराम, पटाक्षेप या पटाक्ष। देखिए ये भी कितना यूनिक क्वेश्चन है, नाटक का पर्दा गिरना क्या कहलाता है, पटाक्षेप कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन सी इस करेक्ट, इसको भी आप नोट कर लेंगे, पटाक्षेप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 53, पूछने के योग्य को कहेंगे। पूछने के योग्य, जो पूछने के योग्य है उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन है प्रष्टव्य, संप्रेषणीय, प्रशंसनीय, अनुलंघनीय। चलिए बताइए। आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको भी। प्रष्टव्य कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स आप लोग क्लास को लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन 54 है। एक बार कहीं बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द होगा। संस्मरण, रेखाचित्र, अभ्यास या पिष्टपेषण। क्वेश्चन क्या है कि एक बार कहीं बात को दोहराते रहना, इसके लिए एक शब्द। चलिए बताइए। क्या होगा इसका आंसर। देखिए हिंदी में आपको शब्दों के जो अर्थ है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप शब्दों का अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इसलिए अपना शब्द भंडार जो है थोड़ा सा कोशिश कीजिए, आप हिंदी को पढ़िए, अर्थ को ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस सब शब्द भंडार में वृद्धि भी होगी और आपको चीज़ें समझ में भी आने लगेंगी, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, मार्क किया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है कि एक बार कहीं बात को दोहराते रहना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिष्टपेषण, ठीक है, ऑप्शन डी इस करेक्ट, नोट कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 है। पीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। सो ऑप्शन है पिपास, पिपासो, पिपासु या पिपोस। जो पीने की इच्छा रखता हो या पीने की इच्छा रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 55, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग नोट्स बनाने की आदत डाल लीजिए, आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को लिखते हैं ना तो लिखने से वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो छप जाता है। तो लिखने का आप आदत डालिए, लिखते रहेंगे तो आपका नोट्स भी बनते रहेगा, प्लस आपकी तैयारी भी होती रहेगी, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, पीने की इच्छा रखने वालों को हम क्या कहते हैं, पिपासु कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56।
पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को कहेंगे? ऑप्शन है परकिया, विरक्ता, परित्यक्ता या विदग्धा। जिसको उसके पति ने त्याग कर दिया हो, मतलब कि जिसका पति ने त्याग कर दिया हो, पति द्वारा परित्यक्त स्त्री। कितने डिफ़िकल्ट यहाँ पे शब्द है, मुझे बोलने में क्लियरली मैं बोल नहीं पा रही हूँ। आप लोग सोच सकते हैं कि इसका अर्थ निकालना भी आप लोगों को कितना मुश्किल होगा। खैर यहाँ पे तो इसका आसान है। इसका अर्थ परित्यक्ता मतलब जिसको पति ने त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे एक शब्द में? अब ये आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है कि एक शब्द में क्या कहते हैं उससे। देखिए, पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को हम क्या कहते हैं? परित्यक्ता ही कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जैसा क्वेश्चन था उसका आंसर भी वैसा ही था, देखिए, ठीक है। क्वेश्चन में 57 देखिए, जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्तंभित, सव्यसाची, स्वयंपाठी या स्तबक। जो दोनों हाथों से तीर चलाता है उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन में 57, चलिए बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। सव्यसाची कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो दोनों हाथों से तीर चलाता है सव्यसाची कहते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, प्रयोग में लाने योग्य वस्तु कहलाती है? ऑप्शन है उपर्युक्त, प्रायोगिक, प्रयोजनीय, परिपूर्ण। तो प्रयोग में लाने योग्य वस्तु में जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं हम एक शब्द में? क्वेश्चन नंबर 58, इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए इसका आंसर क्या होगा? प्रयोग में लाने योग्य वस्तु कहलाती है आपकी प्रयोजनीय, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 59, आपका प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को कहेंगे? ऑप्शन है प्रतिवाद, प्रतिकांक्षा, प्रतिचिकित्सा या प्रतिवेग। तो जो प्रतिकार करने की इच्छा रखता है उसे क्या कहेंगे एक शब्दों में? क्वेश्चन नंबर 59 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे। प्रतिकार, आवाज़ उठाना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आवाज़ उठाने की इच्छा रखने वाले को आप क्या कहेंगे? प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कह सकते हैं? देखिए, प्रतिचिकित्सा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 60, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है? पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान कहलाता है? पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान, ठीक है। इसका ऑप्शन है द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे 3 ओर पानी होगा और एक तरफ मिट्टी होगी, ठीक है। उससे हम क्या कहेंगे? चलिए इसका आंसर कीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। कितने आप क्वेश्चन यहाँ पे आपने सॉल्व कर पाया है खुद से। आपकी फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमें जनरल आइडिया होता है कि हम जो यहाँ पे कोशिश करा रहे हैं उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, आप कितना इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जिसके 3 ओर पानी हो उस ऐसे पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ। आप लोग ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्लास अटेंड करते रहिए, ठीक है। और क्लास को अधिक से अधिक आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए फ्रेंड्स। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।